तो हम हमारे थर्ड टाइप के फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लास्ट वाला फंक्शन, जो कि जहां पर कि हमें क्या करना है। हम जो फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन हमारे लिए खाली प्रोसेस करेगा। ठीक है। और मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है, वो हमारे लिए इनपुट और आउटपुट करके देगा। ठीक है। तो लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। तो क्योंकि हमें रिटर्न करना है, क्योंकि ये प्रोसेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हम इंट रिटर्न करेंगे, क्योंकि एडिशन वाला प्रोग्राम ही कर रहे हैं। तो रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, तो एडिशन हो गया। और यहाँ पे हमें पैरामीटर रिसीव करना होगा, इंट ए कॉमा इंट बी। वही सेम वेरिएबल रिसीव कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या करें, एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। एस इक्वल टू ए प्लस बी। और हमें यहाँ क्या करना है, रिटर्न एस। ठीक। अभी मेन के अंदर हम क्या करें, मेन के अंदर हमें इनपुट करना है, वॉइड मेन। यहाँ पे दो वेरिएबल हम यूज करते हैं पहले इनपुट के लिए, इंट ए कॉमा बी। और यहाँ पे एस। एस लेने का रीजन ये है कि हम रिजल्ट को यहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, सेम वेरिएबल। तो प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स। ठीक है। और स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करना है, तो एस इक्वल टू एडिशन। उसके साथ साथ हमें पैरामीटर भी पास करना है, ए कॉमा बी। तो वैल्यू और रिजल्ट आके हमारा एस में स्टोर होगा, उसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी और एस। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमारे ऑनलाइन कंपाइलर से टेस्ट करके देखते हैं तो सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर मेमोरी आउटपुट इसका करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर। इसको ओपन करते हैं। ये राइट साइड में स्टोर हो गया। और यहाँ पे हमें इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट एडिशन, इंट ए कॉमा इंट बी, इंट एस, एस इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न एस। और यहाँ पे वॉइड में फिर क्या है, इंट ए कॉमा बी कॉमा एस। तो यहाँ पे इंट ए कॉमा बी कॉमा एस, प्रिंटफ, एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे हमें लेना है स्कैनफ, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। ठीक है। अब दोनों वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हमें क्या करना है, सम करना है। सम कहाँ पे करें, रिटर्न वाला जो वैल्यू है उसको सम करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पैरामीटर पास करना होगा, ए कॉमा बी। ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न डिस्प्ले प्रिंटर सम इज परसेंटेज डी कॉमा एस। तो ये हो गया। तो रन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है। एक्सपेक्टेड 50 और यहाँ पे 70। तो ये सही पे काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम मेमोरी आउटपुट करके देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो इसको राइट साइड ले जाते हैं। अब इसको मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं करने के लिए। ठीक है। इसका मेमोरी आउटपुट अगर हम करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें
सिंपली दो लोकेशन बनाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक मेमोरी आउटपुट में दो जगह रिजर्व करे, जहां पर कि हमें इजीली मालूम चल सकेगा कहाँ पे कौन सा वेरिएबल है। तो पहला है मेन पार्ट और दूसरा है आपका एडिशन फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf। तो ये डायरेक्टली मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। void में स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int a comma b comma s वेरिएबल डिक्लेरेशन which reserve space in memory। तो नेक्स्ट है printf एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, display the message on the output screen। Next, scanf percentage d ampersand a ampersand b accept two numbers from the user and store it in A and B। तो A में स्टोर हुआ 50, B में स्टोर हुआ 70। नेक्स्ट, S इक्वल टू एडिशन A कोमा B फंक्शन कॉल विथ पैरामीटर। तो ये फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाएगा, कहाँ पर, ये फंक्शन के पास आएगा। और यहाँ पे क्या है, इंट एडिशन। तो हम दो पैरामीटर भेजे हैं A कोमा B। तो ये पहला A में स्टोर होगा A का वैल्यू, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर बनाए, और B में स्टोर होगा B का वैल्यू। तो A का वैल्यू मैं स्टोर कर दे रहा हूँ मेन के ए का वैल्यू मैं स्टोर करता हूँ एडिशन ए का ए में, और मेन के बी का वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ एडिशन के बी में। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ एडिशन फंक्शन इंट एस वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो नेक्स्ट है एस इक्वल टू ए प्लस बी 50 प्लस 70 120 रिटर्न एस। तो रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, जहां से फंक्शन आया था वहीं पे रिटर्न कर जाएगा। तो ये आके कहाँ पे रिटर्न करेगा, यहीं पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ रिटर्न करने पर वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ, एस जो मेन के अंदर है। तो एस में कितना था एडिशन में 120। तो अभी यहाँ पे स्टोर होगा 120। नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट एफ सम इज 120। नेक्स्ट लाइन क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। होप आपको समझ में आ चुका है। तो ये हो गया हमारा चारों फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चार नंबर को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, उसके बाद चारों फंक्शंस को और एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।